हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुजीत स्टडी आई के में। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेकर आया हूँ। करंट अफेयर से रिलेटेड आज बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेकर आया हूँ जीके का। हाल ही में आज न्यू संसद भवन का श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज उद्घाटन किया गया है। तो उसी से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो में सारे क्वेश्चन कवर कर लिए गए हैं। और आप एक बात ध्यान रखिएगा कि आने वाले जो एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम में न्यू संसद भवन से रिलेटेड एक क्वेश्चन 102 क्वेश्चन आपके 100% फिक्स होने ही वाले हैं। तो इस वीडियो को आप काफ़ी ध्यान से देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, क्योंकि नरेंद्र मोदी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, और संसद भवन से एक ना एक से दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। करंट अफेयर्स में टॉपिक रहेगा और जीके में भी आपका ये टॉपिक रहेगा, क्योंकि पुराने संसद भवन से भी इसमें आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको दो तरह बात करने वाला हूँ। पहला तो मैं आपको न्यू संसद भवन के बारे में बात करूंगा, ठीक है, और संगोल जो कि इसकी शुरुआत जो की है, उद्घाटन की जो शुरुआत श्री नरेंद्र मोदी ने की है वो संगोल से की है। ठीक है, तो संगोल क्या है, संगोल के बारे में भी आपको कंप्लीट बता दिया जाएगा और उसके भी MCQ वगैरह आपके इसमें कवर करा दिए जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मेरे द्वारा आपको मिल सके। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। संगोल संगोल से पहले थोड़ा संगोल के बारे में आपको बता देता हूँ। संगोल का इतिहास जो भारत में ईसा पूर्व तक जाता। सबसे पहले संगोल का जो प्रयोग हुआ था मौर्य साम्राज्य में, इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था 322 ईसा पूर्व से लेके 125 ईसा पूर्व में इसका प्रयोग किया गया था। गुप्त साम्राज्य में भी इसका प्रयोग हुआ था 320 ईसा पूर्व से 550 ईसा पूर्व में। चोल साम्राज्य में भी इसका यूज हुआ था। ठीक है, 907 ईसा पूर्व से 1310 ईस्वी में भी हुआ था। और विजयनगर साम्राज्य में भी इसका जो है जो कि उपयोग हुआ था 1336 ईस्वी से 1940 ईस्वी तक इसका उपयोग हुआ था। ठीक है, संगोल के जो है प्रमाण मिले हुए हैं और संगोल के बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं न्यू पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, न्यू संसद भवन से रिलेटेड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जीके का पहला क्वेश्चन हमारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया, जो कि किसकी जयंती पर उद्घाटन किया, काफी डीपली क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा वीर सावरकर की जयंती पर इसका आज उद्घाटन किया गया। आज 28 मई है और 28 मई को आज वीर सावरकर की जयंती है और आज ही के दिन 28 मई के दिन वीर सावरकर की जयंती के दिन श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है। तो क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा 28 मई वीर सावरकर जयंती के दिन श्री नरेंद्र मोदी द्वारा न्यू संसद भवन का उद्घाटन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया संसद भवन किस कंपनी द्वारा बनाया गया। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा कंपनी बनाया गया। टाटा जो कंपनी टाटा स्टील कंपनी है उसके द्वारा ये प्रोजेक्ट संसद भवन का निर्माण किया गया है, टाटा एंड स्टील कंपनी द्वारा। तो याद रखिएगा टाटा कंपनी के द्वारा न्यू संसद भवन का निर्माण किया गया है। ठीक है, न्यू संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था। काफी IMP क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि पूछा ही जाने वाला क्वेश्चन है। तो विमल पटेल, याद रखिएगा, आप इसको गुटके से याद रख सकते हैं, विमल पान मसाले से। ठीक है, ये ट्रक बना लीजिए आप अपनी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, नए संसद भवन को डिजाइन किसने तैयार किया था। तो विमल पटेल ने, जो विमल पटेल के द्वारा न्यू संसद भवन का डिजाइन तैयार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नए संसद भवन की नींव कब रखी गई थी। न्यू संसद भवन की जो नींव फ्रेंड 1 अक्टूबर 2020 में न्यू संसद भवन की नींव रखी गई थी। फिर से सुन लीजिए, न्यू संसद भवन की जो नींव रखी गई थी वो 1 अक्टूबर 2020 में रखी गई थी। कब रखी गई थी नींव, 1 अक्टूबर 2020 में रखी गई थी। मैं बार बार आपको इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि ये चीज डेट जो है लोगों को क्या है अच्छे से याद नहीं होती है, तो बार बार सुनने से आपको बेहतर तरीके से याद हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए, 1 अक्टूबर 2020 को, ठीक है, जो कि नींव रखी गई थी नए संसद भवन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नए संसद भवन का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया था। तो 10 दिसंबर 2020 से इसका काम स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1 अक्टूबर 2020 को तो नींव रखी गई थी। नींव रखने के बाद इसका जो
काम स्टार्ट हुआ था, निर्माण कार्य शुरू हुआ था वो 10 दिसंबर 2020 से शुरू हुआ था। कब हुआ था? 10 दिसंबर 2020 से इसका निर्माण शुरू हुआ था। क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ? तो 20 मई 2023 को पूरा काम हो गया था इसका कंप्लीट। कब हो गया था? 20 मई को ये कंप्लीट हो गया था और 28 मई को इसका उद्घाटन हो गया है, ठीक है, याद रखिएगा। कैसे सुन लीजिए, नए संसद भवन का निर्माण पूरा कब हुआ था? तो 20 मई 2023 को और इसका जो कि पूरा काम कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। नए संसद भवन का उद्घाटन कब होगा? जो कि आज हुआ है 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन हो चुका है। नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? तो नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, ठीक है। नए संसद भवन बनने में कितने रुपए का खर्च हुआ? काफी आईएमपी क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा 970 करोड़ रुपए का जो कि खर्चा हुआ। न्यू संसद भवन बनने में 970 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। और आगे चलकर आपको पुराने संसद भवन के भी कुछ एमसीक्यू करा दिए जाएंगे, वो भी सुन लीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके, बहुत ही आईएमपी टॉपिक है आज का। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज आपको मैं मतलब मेरे चैनल द्वारा पहले ही आपको इस वीडियो को करंट अफेयर्स के रिलेटेड सारे क्वेश्चन बना दिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पुराना संसद भवन कितने साल पुराना हो गया है? तो पुराना संसद भवन है ना, फिर वो पूरे 100 साल पुराना है, याद रखिएगा कितने? 100 साल। संसद भवन को सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो संसद भवन को सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है लोकतंत्र का, याद रखिएगा। कैसे सुन लीजिए, संसद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? तो सांसदों के वेतन का निर्माण सांसद ही करता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। फिर सुनिए, सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? तो सांसद ही करती है। नेक्स्ट है, भारत के नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया है? काफी आईएमपी क्वेश्चन है, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए। इसका सेंट्रल विस्टा द्वारा, सेंट्रल मतलब इस प्रोजेक्ट का नाम है वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ठीक है। फिर से सुनिए, भारत के नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया? जो नया संसद भवन बना है वो जो प्रोजेक्ट है, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के द्वारा ही इसका जो कि निर्माण किया गया है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के द्वारा, ठीक है। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना, ये हिंदी में नाम है इसका, तो याद रखिएगा, ठीक है। भारत के नए संसद भवन की निर्माता कंपनी कौन सी है? तो फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, ठीक है। टाटा स्टील, टाटा प्रोजेक्ट, जो टाटा कंपनी है उसका ये नाम है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड है, तो याद रखिएगा। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एक कौन सी कंपनी ने न्यू संसद भवन का बनाया या ठेका लिया था या निर्माण किया, तो वो कंपनी है टाटा स्टील कंपनी या टाटा प्रोजेक्ट कंपनी है, ठीक है, या टाटा लिमिटेड, ओके। वर्तमान में लोकसभा में सदस्य की संख्या कितनी है? ठीक है, तो लोकसभा में 545 सदस्य हैं प्रेजेंट में, याद रखिएगा कितने सदस्य हैं? 545 सदस्य लोकसभा में। नेक्स्ट है, नए संसद भवन की राज्यसभा सदन में कुल कितने सदस्यों को बैठने की व्यवस्था होगी? तो 348 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था होगी, ठीक है। जो हमारा नया संसद जो भवन बना है, तो उसमें राज्यसभा सदन में जो लोगों के बैठने की जो व्यवस्था होगी, कुल कितने सदस्य मतलब सदस्य, ठीक है, जो मेंबर रहेंगे, जो मेंबर होने वाले हैं, उन मेंबर में 348 सदस्य को बैठने की व्यवस्था की गई। 348 सदस्य जो है मेंबर उसमें बैठ सकते हैं, इसमें नए संसद भवन में, ठीक है। तो नए संसद भवन में 348 जो कि राज्यसभा में 348 सदस्य बैठने की व्यवस्था की गई है। 348 मेंबर जो है राज्यसभा में बैठ पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल कितने सदस्य को बैठ सकेंगे? ठीक है, तो मतलब राज्यसभा और लोकसभा ये दोनों सत्रों को मिलाकर टोटल 1224 सदस्य, याद रखिएगा। यहाँ पर आपको राज्यसभा का पूछा गया था, तो राज्यसभा में 348 सदस्य लोग इसमें बैठ सकते हैं, और एक साथ दोनों सदनों का जो कि दोनों सदन की अगर बैठक होती है तो दोनों सदनों द्वारा, तो एक बार में 1224 सदस्य एक साथ बैठ सकते हैं। राज्यसभा और लोकसभा के मिलके टोटल कितने सदस्य हो जाते हैं? 1224 सदस्य हो जाते हैं। तो इतने लोगों की बैठक व्यवस्था न्यू संसद भवन में की गई है, ठीक है। पहले सुन लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। भारत के नए संसद भवन में संयुक्त सत्र में कुल कितने सदस्य लोग बैठ सकते हैं एक साथ? तो ठीक है, तो 1224 सदस्य एक साथ इसमें बैठ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नए संसद भवन का उद्घाटन भारत के
आज़ादी के कितने वर्षों बाद किया गया है? न्यू संसद जो कि संसद भवन बना तो 75 वर्षों बाद, ठीक है। देश आज़ाद होने के 75 वर्षों बाद इसका जो है उद्घाटन किया गया है, ठीक है। पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो काफी टाइम पे क्वेश्चन है, तो याद रखिए लॉर्ड इरविन के द्वारा, ठीक है। पुराना हमारा जो संसद भवन था उसका जो उद्घाटन हुआ था लॉर्ड इरविन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। स्टार मार्क कर लीजिए, ओके, और ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। लॉर्ड इरविन के द्वारा पुराने संसद भवन का निर्माण मतलब उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट है, पुराने संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? ये भी काफी क्वेश्चन याद रखिए, एडविन लुटियस और हर्बर्ट वेकर ने, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा भी गया है कि संसद भवन का डिजाइन, पुराने संसद भवन को डिजाइन किसने किया था? तो एडविन लुटियस और हर्बर्ट वेकर द्वारा पुराने संसद भवन का निर्माण किया गया था। फिर से सुन लीजिए, एडविन लुटियस और हर्बर्ट वेकर द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई? काफी एमपी क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटेन से, भारत में जो ब्रिटेन से जो भारत के जो संविधान है फ्रेंड उसको उधार का थैला कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि भारतीय संविधान में जो चीजें ली गई हैं वो सारी मतलब एक तरीके से उधार से ली गई, क्योंकि इस देश से उस देश से सभी देशों से ली गया है, ठीक है। और उन सब देशों जो चीजें ली गई हैं उनको मिला के हमारा भारत का संविधान बना हुआ है, ठीक है। तो वो भी आपको एकदम डिटेल में बता देंगे, उसकी अलग से वीडियो बना दी जाएगी आपकी। फिलहाल में आप सुनिए, संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था जो लिए हमने वो ब्रिटेन से ली है। कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का नया संसद भवन कितने मंजिला है? तो भारत के न्यू संसद भवन है ना फ्रेंड वो 4 मंजिला है। कितना? 4 मंजिला, ठीक है, 4 मंजिल। संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो लोकसभा क्या फ्रेंड? निम्न सदन है, ठीक है। लोकसभा क्या फ्रेंड? निम्न सदन है। अब ये रिपीटेड क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन की आधारशिला नींव कब रखी गई थी? 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी। नए संसद भवन की आधारशिला कहाँ रखी गई? काफी एमपी क्वेश्चन है, तो दिल्ली में रखी गई। कहाँ पर रखी गई? दिल्ली में आधारशिला रखी गई। जो हमारा नया संसद भवन है वो भी दिल्ली में ही है, ठीक है। नए संसद भवन की आधारशिला किसने रखी? ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई। नेक्स्ट है, नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? बिल्कुल याद रखिएगा, न्यू संसद भवन का जो डिजाइन है ना फ्रेंड, HCP यानी कि हसमुख सी पटेल ने की, ठीक है। न्यू संसद भवन, तो न्यू संसद भवन की जो डिजाइन है ना फ्रेंड वो हसमुख सी पटेल द्वारा किया गया है, ठीक है। और पुराने वाले का भी याद रखिएगा और न्यू वाले का भी कंफ्यूज नहीं होना, तो पुराने वाले का अलग था और न्यू वाले का जो है हसमुख सी पटेल है, ठीक है। क्या है? हसमुख सी पटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का नया संसद भवन कितने क्षेत्र में फैला हुआ था? ये भी काफी अहम क्वेश्चन है क्योंकि एरिया पूछ लिया जाता है। तो 64,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना? याद रखिएगा, 64,500 वर्ग किलोमीटर में जो इसका एरिया है ना फ्रेंड नए संसद भवन का काफी बड़ा है, 64,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, नए संसद भवन के निर्माण में कुल कितने रुपए का खर्च हुआ? ये भी काफी अहम क्वेश्चन है। 970 करोड़ रुपए का इसमें खर्च हुआ और रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन इसलिए क्योंकि जो चीज आप बार बार सुनते हैं तो वो बार बार सुनने से भी काफी अच्छे तरीके से याद हो जाती है, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन को रिपीटेड क्वेश्चन कर देता हूँ, ठीक है। ये भी काफी IMP है, ठीक है। और भारत के नए संसद भवन का आकार कैसा होगा? तो न्यू संसद भवन का आकार है ना फ्रेंड वो त्रिभुजाकार होगा। कैसा होगा? त्रिभुजाकार का है। जो डिजाइन है ना ट्राइंगल टाइप का है, त्रिभुजाकार का है, ठीक है। ये तो होगा। अब इसमें मैं आपको 2 क्वेश्चन और बताता हूँ और कैसे देखिए, क्योंकि जो हमारा जो न्यू संसद भवन जो बना है उसकी जो आकृति है, जो न्यू संविधान जो संसद हमारा जो बना है उसको ये डिजाइन किया गया है बिल्कुल जो हमारे विदिशा जिले में मतलब विदिशा में, ठीक है, एक सूर्य मंदिर है, विदिशा में सूर्य मंदिर है, सेम उसी के जैसा डिजाइन किया गया है। उसी को देखकर ये डिजाइन किया गया है क्योंकि विदिशा का सूर्य मंदिर और न्यू संसद भवन बिल्कुल दोनों मिलते जुलते हैं, ठीक है। आप जब न्यू संसद भवन की पिक देखेंगे और विदिशा का सर्च कीजिएगा सूर्य मंदिर भी देखेंगे तब दोनों आपको सेम मिलेंगे, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए न्यू संसद भवन का डिजाइन तैयार किया गया है। और ऐसे हमारा पुराना संसद भवन था, ठीक है, उसको भी जो कि 64 योगिनी मंदिर है, ठीक है,
मध्य प्रदेश में यह 64 योगिनी मंदिर। तो 64 योगिनी मंदिर को देखकर ही डिजाइन तैयार किया गया था हमारे पुराने संसद भवन का। ठीक है, तो ये भी काफी एमपी क्वेश्चन है, क्योंकि मध्य प्रदेश के दोनों मंदिर को लेके दोनों सांसद ही बनाए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन बन जाता है। पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि पुराने संसद भवन का डिजाइन किससे मिलता है, मध्य प्रदेश के किस मंदिर से मिलता है, तो वो हो जाएगा 64 योगिनी मंदिर से। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि नया संसद भवन की आकृति किस मंदिर से मिलती जुलती है, तो विदिशा का सूर्य मंदिर से इसकी जो है आकृति मिलती जुलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किस वर्ष किया गया है, तो 28 मई 2023 को किया गया है। नए संसद भवन की लोकसभा सदन में कुल कितने सदस्यों बैठने की बैठक व्यवस्था होगी, तो 888 सदस्य। ठीक है, तो कितने सदस्य बैठ पाएंगे, 888 सदस्य जो कि लोकसभा में बैठ पाएंगे। वो राज्यसभा में बता दिए गए थे 384। ठीक है, और ये 888 जो रहेंगे आज लोकसभा में बैठने की व्यवस्था की गई है नए संसद भवन में। ठीक है, नेक्स्ट है संसदीय प्रणाली वाली सरकार अन्य किस नाम से जानी जाती है, तो संघीय सरकार के नाम से भी जानी जाती है। प्रश्नोत्तरी संसदीय प्रणाली वाली सरकार अन्य किस नाम से जानी जाती है, तो संघीय सरकार के नाम से जानी जाती है। पुराने संसद भवन के निर्माण में कुल कितने रुपए का खर्चा हुआ था, 83 लाख का खर्च हुआ था। ठीक है फ्रेंड, पुराने संसद भवन में कितने रुपए खर्च हुआ था, 83 लाख रुपए पुराने संसद भवन में खर्च किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट उस टाइम पर क्या जो वो जमाना था बहुत सस्ता जमाना था। ठीक है, इसलिए वो 83 लाख रुपए में बन गया था। आज के हिसाब से अगर देखें तो इसकी वैल्यू काफी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 79 आर्टिकल 79 में। याद रखिए संसद के गठन के जो प्रावधान है, संसद के गठन संसद के निर्माण के बारे में जो लिखा गया तो आर्टिकल 79 में लिखा गया। आर्टिकल अनुच्छेद 79 में लिखा गया है संसद भवन के निर्माण से संबंधित जो भी नियम लिखे गए हैं वो अनुच्छेद 79 में अनुच्छेद 79 में लिखा गया है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, याद रखिएगा। पुराने संसद भवन की नींव कब रखी गई थी, काफी एमपी क्वेश्चन है, तो 1921 में पुराने संसद भवन की नींव रखी गई थी। ठीक है, कब रखी गई थी, 1980 में रखी गई थी। पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था, तो पुराने संसद भवन का उद्घाटन 28 जनवरी 1927 में किया गया था। काफी एमपी क्वेश्चन है। देखिए 1921 में पुराने संसद भवन की नींव रखी गई थी, कब, 1921 में। ठीक है, तो 6 साल बाद फिर देखिए 28 जनवरी 1927 में इसका उद्घाटन हुआ था। तो मतलब 6 साल का समय लग चुका था हमारे पुराने संसद भवन को बनने में। क्यों, क्योंकि 1921 में तो इसका उद्घाटन हुआ था पुराने संसद भवन का, और 28 जनवरी 1927 में पुराना संसद भवन बनकर तैयार हुआ था। कब, उद्घाटन जो हुआ था 28 जनवरी 1927 में उसका उद्घाटन किया गया था पुराने संसद भवन का। ठीक है, संसद भवन का उच्च सदन कौन सा होता है, उच्च सदन राज्यसभा है, और निम्न सदन कौन सा फ्रेंड, निम्न सदन लोकसभा है। याद रखिएगा राज्यसभा उच्च सदन है। ठीक है, बिल्कुल काफी एमपी क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन आपको नहीं बता दिएगा, किसी ने नहीं बताया होंगे, पर आपको मेरे चैनल पर बता दिए जाने, क्योंकि लोकसभा का प्रतीक जो बना दिया गया है, तो लोकसभा का प्रतीक क्या है, कमल है फ्रेंड, लोटस। लोकसभा का जो प्रतीक है कमल है, लोटस, और राज्यसभा का प्रतीक पीकॉक, मोर है। क्या, मोर, जो कृष्ण कन्हैया जी का जो मोर है ना, ठीक, वृंदावन जाएंगे ना वहां पर आपको मोर ही मोर मिलेंगे, तो वही मोर है। राज्यसभा का प्रतीक जो कि नया घोषित कर दिया वो हमारा मोर है। ठीक है, राज्यसभा का प्रतीक क्या है फ्रेंड, मोर है, पीकॉक, और लोकसभा का प्रतीक क्या है, कमल है, लोटस, कमल। हिंदी में कमल, इंग्लिश में इसको लोटस बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी दोनों काफी एमपी क्वेश्चन हो जाते हैं, इनको भी आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे बन जाता संगोल। ठीक है, संगोल का क्या एमपी है, इस अभी जो चर्चा में चल रहा है ना फ्रेंड, वो संगोल चर्चा में बहुत चल रहा है। ठीक है, क्यों चल रहा है, क्योंकि संगोल के बारे में, और इसका जो उद्घाटन की शुरुआत हुई ना फ्रेंड, वो नरेंद्र मोदी ने संगोल कोविल उठाकर ही इसके उद्घाटन की नींव रखी। ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ आपको। ठीक है, पहले मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। तो संगोल को कहाँ से लाया गया है, इलाहाबाद से संगोल को दिल्ली लाया गया है। ठीक है, इसके पहले संगोल को कहाँ रखा गया था, तो प्रयागराज के म्यूजियम में संगोल रखा हुआ था। ठीक है, प्रयागराज के म्यूजियम, इलाहाबाद के म्यूजियम से लेके अब इसको दिल्ली लाया गया। अब संगोल के बारे में कुछ आपको इम्पोर्टेंट बातें बता देता हूँ। ठीक है,
तो सुन लीजिए संगोल के बारे में। संगोल क्या है? संगोल, पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ बता दूं। संगोल एक मतलब एक छड़ी है, एक हनुमान जी गदा टाइप की एक छड़ी है वो, ठीक है। तो संगोल ऐसा है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय जो आज़ादी के पहले इंग्लैंड के पास सत्ता थी हमारी, ठीक है। और उसके बाद जो आज़ादी के बाद जो सत्ता आई हमारी, वो सत्ता किसको सौंपी गई? पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपी गई। तो जब हस्तांतरण हुआ था, ये नियम है, इसके बारे में मैंने आपको ऊपर बता दिया था, ठीक है। ईसा पूर्व, ईसी पूर्व का जब भी ऑप्शन ईसा पूर्व से इस संगोल का काम जो है चला आ रहा है, महत्व चला आ रहा है, ठीक है। संगोल क्या है? जब हम देश के इंग्लैंड के गुलाम थे, जब हमें इंग्लैंड के बाद हमें आज़ादी मिली, तो वहाँ के महाराज जो कि माउंटबेटन, ठीक है। तो माउंटबेटन द्वारा ये छड़ी जो है, ठीक है, संगोल संगोल जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था हस्तांतर के रूप में, ठीक है। जब हम आज़ाद हो गए थे, तो जब हमारा देश हस्तांतर हुआ था, तो माउंटबेटन के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये संगोल दिया गया था। संगोल के बारे में मैंने आपको ऊपर बता दिया था। तो एक बार चलिए फिर से हम संगोल के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो संगोल के इतिहास के बारे में जान ले। सबसे पहले तो मौर्य साम्राज्य में इसका उपयोग किया गया था 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व में, ठीक है। उसके बाद गुप्त साम्राज्य में भी इसका उपयोग किया गया था 320 और 350 ईस्वी में। फिर चोल साम्राज्य में भी इसका प्रयोग किया गया था 1960 से 1310 ईस्वी में चोल साम्राज्य में। फिर विजयनगर साम्राज्य में भी 1336 से 1940 तक ईस्वी में इसका प्रयोग किया गया था। उसके बाद इसका उपयोग किया गया, ठीक है। क्यों किया गया? क्योंकि जब हम एक हस्तांतर हुआ था, उस टाइम पर ये नियम था और संगोल देकर ही किया जाता था, ठीक है। चलिए अब संगोल से हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं जो अभी काफी चर्चा में है, ठीक है, काफी हर सुर्खियों में छाया हुआ है। तो संगोल संगोल अब फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा संगोल से बनता है, ठीक है, पहले क्वेश्चन हमारा संगोल से बनता है, संगोल कहाँ पर रखा जाएगा? तो संगोल जो है फ्रेंड, लोकसभा स्पीकर के पास में रखा जाएगा, ठीक है। लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनकी चेयर के पास में संगोल रखा जाएगा, ठीक है, जो एक गदा टाइप का है, ठीक है। आजादी के बाद संगोल सबसे पहले किसको दिया गया था? तो काफी आईएमपी क्वेश्चन है। आजादी के बाद संगोल पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो ये भी आपको वीडियो में बता दिया जाएगा, ठीक है। माउंटबेटन के द्वारा दिया गया था। संगोल को पंडित जवाहरलाल नेहरू को किसने दिया था? देखिए, तो माउंटबेटन ने संगोल को जो है प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया था। नेक्स्ट है, संगोल पर किस देवता की मूर्ति बनी हुई है? ये भी काफी आईएमपी क्वेश्चन है। संगोल है, संगोल के टॉप पर सबसे ऊपर जो मूर्ति बनी ना फ्रेंड, वो हमारे नंदी भगवान की मूर्ति बनी हुई है। किसकी मूर्ति बनी है? भगवान शिव के वाहन नंदी की मूर्ति बनी हुई है। अब नंदी की मूर्ति बनी है तो इसका भी एक महत्व है कि नंदी की मूर्ति बनी है, तो क्यों बनी है, ठीक है। तो उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। क्योंकि नंदी भगवान है ना फ्रेंड, वो सभी क्या, नंदी तो भगवान न्याय के देवता माने जाते हैं, नंदी भगवान, ठीक है। तो इसलिए उस छड़ पर जो है नंदी भगवान की मूर्ति बनी है, संगोल पर टॉप पर बनी है उसमें, ठीक है। इसके थंबनेल में आपको छड़ी की मूर्ति मतलब छड़ी आपको देखने को मिल जाएगी, संगोल देखने को मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा, ठीक है। 2023 में संगोल को 2023 में संगोल किसको दिया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2023 में संगोल दिया गया। संगोल किसका प्रतीक है? तो संगोल न्याय का प्रतीक है, ठीक है। इसलिए उसमें उस छड़ी के ऊपर टॉप पर नंदी महाराज की मूर्ति है, ठीक है। संगोल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो संगोल शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा से हुई। कहाँ से हुई फ्रेंड? तमिल भाषा से हुई, ठीक है। संगोल के डिजाइन करता कौन है? तो बंगारू चाहेटी। बंगारू चाहेटी जो है ना फ्रेंड, संगोल के डिजाइन करता है। कौन है? बंगारू चाहेटी। बंगारू चाहेटी जो है संगोल के डिजाइन करता है फ्रेंड। ये जो कुछ क्वेश्चन है आपको संगोल से रिलेटेड मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं, ठीक है। और इसमें मैंने आपको जैसे कि बताया था कि जो कि संगोल काफी आईएमपी इस समय संगोल से भी एक दो क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू संसद भवन की जो शुरुआत की थी वो संगोल को ही उठाकर इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। क्योंकि संगोल काफी आईएमपी रखता है, ठीक है, इसलिए संगोल को नरेंद्र मोदी द्वारा उठाकर इसकी स्थापना मतलब इसकी शुरुआत की गई थी नए संसद भवन की, ठीक है। और नए संसद भवन पर हमारे भगवान शिव के वाहन नंदी भगवान की मूर्ति बनी है जो कि
न्याय के प्रतीक हैं। ठीक है, और संगोल को किसके पास रखा जाएगा? तो संगोल को जो है देखिएगा फ्रेंड यहाँ पर देखिए स्पीकर के, लोकसभा स्पीकर के पास में ये रखा जाएगा। ठीक है, और लोकसभा स्पीकर के पास में इसको रखा जाने वाला है। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें बनता है कि न्यू संसद भवन के जो कुछ विरोधी हैं, तो जो कुछ पार्टियां जो उनका विरोध कर रही हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा बनता है आपका, वो क्वेश्चन सुन लीजिए। न्यू संसद भवन का विरोध करने वाले कुल कितने दल हैं या कितनी पार्टी हैं? तो याद रखिएगा 19 दल। कितनी पार्टियां हैं? 19 पार्टी हैं जो ना फ्रेंड, 19 दल मिलकर न्यू संसद भवन का विरोध कर रहे थे। ठीक है, कितने दल? 19 दल। ठीक है, 19 दल या 19 पार्टियां मिलकर न्यू संसद भवन का विरोध कर रहे थे। क्वेश्चन का आपका ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, याद रखिएगा। और आपको उससे रिलेटेड आपको एक वीडियो बना दिया गया है, तो इसको पूरा वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है, 2 पार्ट में वीडियो बनाया गया है आपका फ्रेंड। ठीक है, अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए तो कृपया लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा, जिससे आने वाली वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट में आपका डाउट का सॉल्यूशन कर दिया जाएगा आपको। ठीक है, और किसी प्रकार का आपको डाउट है आप कमेंट कर दीजिए, कमेंट में आपका डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर किसी टॉपिक पर आप लोग वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, उसी टॉपिक पर आपको वीडियो बना दी जाएगी। ठीक है, अभी हाल ही के लिए इतना ही है, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।